नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प मिले हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। पीएम ने कहा कि सरकारें कानून कायदे बनाती हैं, कुछ सवाल स्वाभाविक हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले सरकार का एक फैसला नहीं पसंद आता था तो विरोध होता था, मगर अब भ्रम फैलाया जा रहा है कि भविष्य में इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के पास के राज्यों में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन को सही नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन अकारण ही है, सरकार के साथ बातचीत के बाद किसानों को सही जानकारी मिल जाएगी। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने किसान आंदोलन के खालिस्तान और माओवादी लिंक का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 23 नवंबर 2020 को ही नए कृषि कानूनों को अधिसूचित कर दिया है और इन्हें लागू कर रही है, लेकिन अब जब खालिस्तानी और माओवादी इसके विरोध में आगे आ गए हैं तो वे इसे दिल्ली को जलाने के अवसर के तौर पर देख रही है। ये कभी किसानों के बारे में नहीं है, केवल राजनीति है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस संकट में किसानों के साथ खड़ा होना, 3 काले कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग करना राजनीति है तो हम इसके दोषी हैं। चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार 1 मिनट में पूरा विवाद सुलझा सकती है, बस किसानों से बिना शर्त बात करने को तैयार हो जाए, लेकिन केंद्र ने इसको अहम की लड़ाई बना लिया है। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज 5वां दिन है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं दिल्ली यूपी के गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। रविवार को प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा था कि वो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी शर्त नहीं मानेंगे। इनमें सिंघू और टिकरी बॉर्डर से दिल्ली के बुराड़ी मैदान में जाने जैसी शर्तें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में दिल्ली आने का फैसला किया है और वो गाजीपुर के रास्ते दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली में आने से रोक रही है और इसके लिए प्रशासन ने गाजीपुर सीमा पर कंक्रीट बैरियर लगा दिए हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में यूपी के किसान गाजीपुर सीमा पर जमा हो गए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने मोदी सरकार से 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। आरएलपी केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का घटक दल है। पार्टी ने कहा है अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो वह एनडीए का सहयोगी दल बने रहने पर पुनर्विचार करेगी। बता दें, आरएलपी और बीजेपी ने गत लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था, जिसके तहत भाजपा ने राज्य में 25 में से 1 सीट आरएलपी को दी थी। राजस्थान के नागौर सीट से बेनीवाल सांसद चुने गए और विधानसभा में आरएलपी के 3 विधायक हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी को एक बार फिर निशाने पर लिया है। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इन एजेंसियों को भी वीरता दिखाने का एक मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए इन एजेंसियों को बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। हर बार गोली से काम नहीं चलता है। इसके साथ ही शिवसेना ने किसानों के साथ सरकार के व्यवहार को लेकर भी उन पर निशाना साधा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद के लिए लाए गए अध्यादेश पर यूपी सरकार से कहा है कि वो दोबारा विचार कर लें। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा है, जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मांतरण को ना तो खास मान्यता है व ना ही स्वीकार्यता। इस संबंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं, सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की ये मांग है। कर्नाटक के बेलगावी लोकसभा सीट में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और येदियुरप्पा सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा है कि बीजेपी इस चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हिंदू समुदाय को पार्टी टिकट दे सकते हैं, कुरुबा, लिंगायत, वोक्किलिगा या ब्राह्मण समुदाय में से किसी को भी हम ये टिकट दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। भारत में एक दिन में 38,772 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 94,31,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,37,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,46,000 से अधिक हैं।
राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित राज्य की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता किरण माहेश्वरी की मौत हो गई है। किरण राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार पार्टी विधायक भी थी। भाजपा नेत्री कोरोना के इलाज के लिए मेदांता में भर्ती थी। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से कहा है कि वो अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर एक फेक तस्वीर शेयर करने के लिए माफी मांगे। इस तस्वीर में एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक को एक अफगान बच्चे की हत्या करते हुए दिखाया गया है। एक टीवी संबोधन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि चीन को यह घृणित तस्वीर साझा करने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे मैचों की सीरीज में हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझ पाए कि क्यों विराट कोहली ने बुमराह जैसे गेंदबाज से नई गेंद से बस 2 ओवर करवाए। गौतम ने कहा कि वो विराट की कप्तानी को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।